आज हमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में समझना है। ठीक है, हमने लिख दिया है पहले डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है भाई, देखता हूँ ये दोज मटेरियल्स विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, जनरली जिससे मतलब करंट पास नहीं करते हैं इससे, तो ऐसे चीज़ें आते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगी तो करंट पास नहीं करेगी, तो वही है द मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। फिर हमें मोनो एटॉमिक मटेरियल और पॉली एटॉमिक मटेरियल इसके बारे में समझना है। मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मटेरियल के बारे में कुछ समझना है। तो ये मोनो एटॉमिक मटेरियल क्या है? मोनो एटॉमिक मटेरियल, ठीक, द मटेरियल इन विच सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी कहे जाते हैं, वो मटेरियल जिसमें नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह हो। नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर एक ही जगह हो, तो ऐसे मटेरियल किस में होते हैं? मोनो एटॉमिक मटेरियल में होते हैं। ठीक, सच मटेरियल डज नॉट प्रोड्यूस डायपोल मोमेंट। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर एक ही जगह हो जाए तो डायपोल की क्या पॉसिबिलिटी होती है बनने की? तो ऐसे डायपोल नहीं बनाते हैं, ऐसे मटेरियल डायपोल नहीं बनाते हैं। डायपोल नहीं बनाएंगे तो डायपोल मोमेंट भी नहीं बनेंगे, तो ये चीज़ें हैं। और इसको दूसरा नॉन पोलर मटेरियल भी कहते हैं, दिस इज नॉन पोलर मटेरियल। ठीक, अब चलते हैं पॉली एटॉमिक मटेरियल जिसको पोलर मटेरियल कहते हैं। दिस इज पोलर मटेरियल, दिस इज नॉन पोलर मटेरियल। तो ठीक है भाई, पॉली एटॉमिक मटेरियल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं होगा तो डायपोल बनाएगा, और डायपोल बनाएगा तो डायपोल मोमेंट भी होगा। तो वही कहता है मे और मे नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मटेरियल। सच मटेरियल प्रोड्यूसेस डायपोल विद डायपोल मोमेंट। अब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक जगह नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो डायपोल बनेगा या नहीं बनेगा? दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट प्लेस कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो डायपोल तो बनता है, डायपोल बनेगी तो डायपोल मोमेंट भी बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कुछ डेफिनेशन इसके बारे में समझा। और अब हम इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में कौन सी लूँगा? तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में हम ये वाले लेंगे पॉलीएटॉमिक मटेरियल, जो पोलर मटेरियल है। अब इसमें डायपोल होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इस पोलर मटेरियल में। ठीक, तो इसे नोट कर लो पहले। तो हम अब ना डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। ठीक है भाई, तो मान लो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव जिसको जिधर मन है उधर है। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बना रहा हूं मैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मॉलिक्यूल्स को शो किया हूँ, पोलर मॉलिक्यूल को। ठीक, पोलर मॉलिक्यूल, डाई इलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल होगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग लिया है मैंने। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग ये लिया है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। सेंटर दोनों के अलग अलग होगा इसमें, तो डायपोल तो बनाएगा ही ये। तो ये डायपोल से सब दिख रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, ये एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में है। कौन है ये? डाई इलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, अब डाई इलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दें, इसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या होगी? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर की तरफ अप्लाई कर दिया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लगा दिया? ई लगा दिया, तो कुछ तो बनेगी ना। किधर बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाऊंगा तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है किधर जाएगा? किधर जाएगा? इस साइड में। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो जितने भी हैं सबके एकदम एक सिस्टम में डेकोरेट हो जाएगा। सब नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
सब पॉजिटिव वाले साइड चले गए, सब निगेटिव वाले साइड चले गए, तो अलाइन कर गए डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलाइन कर गए, यानी उसकी तरफ झुक गए। ठीक है भाई, अब जैसे ही झुक गए तो इसकी रिजल्ट क्या मिल गया था, इससे ये हो गया कि सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मिल गए, इंड्यूस्ड चार्ज जिसको कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हुआ वो क्या हुआ, तो फाइनली पता चला कि इधर पॉजिटिव चार्ज कुछ इंड्यूस हो गए और इधर नेगेटिव चार्ज कुछ इंड्यूस हो गए। तो सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज बन जाते हैं व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन dipoles align in the direction of field and that's why an induced charge appear on the surface of dielectric material। तो ये चीज़ें दिखा, जैसे पहले बाहर से तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लगा रहे थे, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा रहे थे, इधर भी है और इधर भी है, जा रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। गौर से देखा तो ये तो प्लस हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरह काम करेगा, नेगेटिव की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी जनरेट हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बन गए, अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बन गए। तो ई क्या है, ई है अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, बाहर से लगाया गया है। फिर ई नॉट क्या है, पोलराइजेशन के कारण बनाया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज चले गए, एक साइड नेगेटिव चार्ज चले गए, तो ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगी ना, दोनों अपोजिट में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कुछ कह दो, कुछ नाम रख दो, चलो E1 ही कह देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कह दिया, तो दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, मतलब एडिशन में ई नॉट चली जाएगी सब्ट्रैक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी क्योंकि वो ज़्यादा होती है, तो ई माइनस ई नॉट हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे दिस हो जाएंगे। तो देखो जितना मैंने लगाया उसका थोड़ा कुछ कम हो गया ना, जो कुछ भी हमने लगाया उसका कुछ कम हो गया, कुछ फैक्टर तो कम हो जाएगा ना, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुए। ठीक है, तो हमने ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये थे अप्लाइड फील्ड, ये थे पोलराइजेशन के कारण। ई नॉट के बदले चलो ईपी कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पोलराइजेशन मतलब ईपी, लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो लगाया गया दिस, पोलराइजेशन पी से पोलराइजेशन होते तो पी कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये इसको ई नॉट कर लूँगा, अब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो बचा इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो गए अप्लाइड माइनस पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन क्या होते हैं, पोलराइजेशन भी तो समझ लें। तो व्हेन an electric field is applied in dielectric material, then dipole align in the direction of field, तो ये होता है पोलराइजेशन, सारे एक डायरेक्शन में पोलराइज कर गए, तो कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को लिख लो, पोलराइजेशन, यहाँ पे जेड कर लो, पोलराइजेशन। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is applied in a dielectric material, then dipoles align in the direction of electric field. This is called polarization.
पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन हुआ तो डायपोल मोमेंट भी होगा ना, तो डायपोल मोमेंट तो होना ही है, तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी, अब इसके वॉल्यूम में पूरे की पूरी क्या बनने, डायपोल बनने, इसकी वॉल्यूम में क्या बनने, डायपोल। तो इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देन डायपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चीज़ें किस कहाँ बनती है, वॉल्यूम में, तो ये पूरे वॉल्यूम में ये चीज़ें बनती है। तो डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो एक चीज़ें होते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर होते हैं, इसको पी वेक्टर से लिखते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर ये। तो वो क्या होते हैं, मैं इधर रब करूं थोड़ा, तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो उसके नीचे लिख लो, चलो ये भी लिख देता हूँ, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। डायरेक्ट लिख देता हूँ पी वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर आप लिख लो, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये जाएगी पोलराइजेशन वेक्टर हमारी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैसे होगी वो भी हमने समझा। चार्ज इंड्यूस होगी, ये जो चार्जेस है उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये भी समझना है कि इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, ये भी हमें समझना है, इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, तो इसे हम निकालेंगे। तो ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस अपीयर्स ऑन द सरफेस, दैट चार्जेस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज किसको कहेंगे वो भी लिख लें भाई, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। तो ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेस, ड्यू टू पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्यों हो रही है, ड्यू टू अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब सारी चीज़ें लिंक्ड है, तो मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। तो ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस appear on the surface of dielectric called induced charge। induced मतलब ज़बरदस्ती पैदा होना होता है, तो इसको तो हमने ज़बरदस्ती किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया बाहर से और कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमको देखने को मिली, एक इंड्यूस्ड चार्ज और दूसरा पोलराइजेशन वेक्टर। इंड्यूस्ड चार्ज एंड पोलराइजेशन वेक्टर, ये दो चीज़ें हमें समझना है, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना था यहाँ पे, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर इसे समझना है। तो ये क्या होते हैं, तो पोलराइजेशन वेक्टर को यहाँ पे समझ लें, क्या था वो, पी, पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर है ये। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट क्या होते हैं, डायपोल मोमेंट तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज होगा सिग्मा, तो चार्ज होगा सिग्मा। तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ अभी, चलो इसी मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ, तो चार्ज होता है ऐसे समझ लो क्यू इनटू डिस्टेंस, दोनों के बीच, दो चार्जेस के बीच, सेंटर और पॉजिटिव चार्ज, सेंटर और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे होना चाहिए। बट यहाँ पे जो Q है, यहाँ पे जो Q है वो Q होगा इंड्यूस्ड चार्ज। ये Q क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है भाई, ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। तो इसको सिग्मा P कहेंगे, सिग्मा P, यानी कि सिग्मा P मतलब कि उसके कारण जो डेंसिटी बनी है ना वो सिग्मा P कहलाएंगे। चलो अभी इसको ना QP कहो, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कारण इंड्यूस हुआ है ना, पोलराइजेशन हुई तो ये इंड्यूस हुई, पोलराइजेशन क्यों हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तब हुई, तो QP। अब QP पर यूनिट एरिया, उसी को कहेंगे QP पर यूनिट एरिया। एरिया को हम क्या कहेंगे, चार्ज बाय एरिया इज सिग्मा। पोलराइजेशन के कारण जो इंड्यूस चार्ज हुई वो बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो किसके कारण, पोलराइजेशन के कारण। तो यहाँ से सिग्मा P क्या होगा, सिग्मा P बताओ, यानी कि QP बताओ, QP
QP क्या होगा, सिग्मा P इंटू ए, सिग्मा P इंटू ए यहाँ पे रख दो तो पोलराइजेशन वेक्टर ये होगी ना। तो QP, Q के बदले ये Q कौन है, पोलराइजेशन, QP है वो, ये QP है पोलराइजेशन के कारण। तो QP कितने हो जाएंगे, सिग्मा P एरिया लेंथ बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो सिग्मा P एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे भी एरिया इंटू लेंथ दोनों गए तो सिग्मा P के बराबर हो गए। तो पोलराइजेशन वेक्टर सिंपली डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज की जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगी। इंड्यूस्ड चार्ज फॉर यूनिट एरिया, इंड्यूस्ड चार्ज फॉर यूनिट एरिया है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समझ लेंगे कि पोलराइजेशन वेक्टर सिंपली इक्वल टू सिग्मा P। सिग्मा P क्या है, सिग्मा P है डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड, डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज की डेंसिटी है सिग्मा P, ठीक है। तो इसे हमने समझा कि ये पोलराइजेशन वेक्टर क्या होते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलते हैं। दिस माइनस दिस हो गए थे ना, तो जिसका नाम हमने रखा था E0, तो वो हो गए थे हमारे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी, अप्लाइड माइनस EP, कुछ कम हो गए तो इसको लिखा गया, अरे भाई कुछ कम हो गया तो अप्लाइड का मान लो K टाइम्स कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स हो गया, तो E0 जो हमारे हुए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का K टाइम्स हो गया, कुछ कमा तो मान लो K टाइम्स हो गया। जहाँ इसी चीज़ को ऐसे लिखा गया, तो वेयर K को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, कितनी चार्ज इंड्यूस करेगा, ये सब चीज़ें बताएगा। तो ये क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो उसका परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये भी कहते हैं। तो K टाइम्स हो गए, K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होते हैं, K इज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता चला कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड घटते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचते हैं कुछ टाइम्स कम हो गए, तो E0 बाई K हो गए, जो कुछ भी लगाया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा मटेरियल की, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बता देगा, मैं लगाया इतना, K उसकी दिस है तो दिस बाई दिस कितनी बचे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक। तो जब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं तो उस केस को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन के केस आ जाते हैं तब। तो व्हेन वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ डाइलेक्ट्रिक देन इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह, तो उस सिचुएशन को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो वो एक टर्म लिख लेते हैं, when a very high electric field is applied to the dielectric material then it behaves like a conductor. This phenomenon is called dielectric. This phenomenon dielectric breakdown, dielectric breakdown
ठीक, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो हमने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को समझ लिया। इसके बाद आते हैं कि किस वो वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा वो वेरी हाई, किस तो लिमिट होगा ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हो जाते हैं हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक वो ताकत है, उतने पे जाके वो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, उससे पहले नहीं करता है। तो वो हो गए हमारे, इसे समझ लिया, नोट कर लो। तो हमारे पास अब आ गए कौन सी टर्म, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ गई। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होते हैं उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन occurs is called dielectric strength of the given material। ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि सबके तो के अलग अलग होगा, तो पोलराइजेशन के सिस्टम भी अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो मटेरियल पे डिपेंड तो करेगा ही। तो लगा दो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मटेरियल, उस मटेरियल की। तो ये दो चीज़ें हमने समझा। अब हमें समझना है कि अगर दो प्लेट कैपेसिटर थे ना, कैपेसिटर के बीच में अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिलअप करते हैं तो क्या होगी, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ेगी या घटेगी, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेट अस सपोज ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। तो ये हमने कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो इसकी ये पॉजिटिव प्लेट है ना, कैपेसिटर की ये पॉजिटिव प्लेट हो गए, ये हो गए पॉजिटिव प्लेट, ये हो गई निगेटिव प्लेट, है ना। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी, प्लेट के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर से इधर, कुछ कह लो, ई कह लो, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर हो गई, यहाँ पे भी इधर से इधर। ओ, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इसके किधर जाएंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज किधर जाना है, डाइलेक्ट्रिक जो बीच में रखा हुआ है ये कौन है, डाई इलेक्ट्रिक। टॉपिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो क्या होगी, वो है पैरेलल प्लेट प्लस माइनस डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर इस प्लेट के कारण, तो इसकी पॉजिटिव इस पे आ जाएंगे, पॉजिटिव इस साइड में आ जाएंगे और नेगेटिव इस साइड में चले जाएगा, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर एक एक्स्ट्रा इंड्यूस हो गए, जिसको हमने क्या रखा था, ई नॉट रखा था, ई नॉट रखा था ना, इधर से इधर की तरफ हो गए, ई नॉट वैल्यू है उसका। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फिर से क्या हो गए, वही हो गए जो पहले थे, यानी कि अब अपना डाइलेक्ट्रिक वर्क करना शुरू कर दिया अंदर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कुछ तो कम हो जाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। सबसे पहले ये बताओ कि अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितना, पी पॉइंट मान लो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी पॉइंट पे कि दो प्लेट के बीच के पी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होते हैं, सिग्मा बाई टू ई नॉट, सिग्मा बाई टू ई नॉट, इसके कारण इसके कारण, दोनों के कारण, दोनों प्लेट के कारण होते हैं ना। तो दोनों प्लेट के कारण जब होते हैं तो अंदर में दो प्लेट्स के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो होते सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होते हैं,
चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड P होते हैं, ये दोनों प्लेट के किसी बीच के पॉइंट को P मान लिया तो चार्ज हो गए दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। चलो भाई, तो भी कितना होगा, इस प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए ना भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होती है ED, पोटेंशियल डिफरेंस ED होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ED, ठीक। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कौन से हो गए, ये हो गए हमारे कौन सा, नॉर्मल, नॉर्मल कोई है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स तो कम होता है ना, होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब जो कुछ भी है उसका के टाइम्स कम हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो कुछ भी यहाँ पे P, इसके चार्ज और इसके चार्ज, कैपेसिटर के जो दो प्लेट है प्लस Q और माइनस Q, मान लो ये प्लस Q और ये माइनस Q, उसके कारण जो होगी, ये चलो मैंने ये प्लस Q माना था और ये माइनस Q माना था, Q माना था ना मैंने, तो उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q बाई। ये तो है कि अगर नहीं रहता डाइइलेक्ट्रिक तब ना, अगर डाइइलेक्ट्रिक आ जाते हैं तो जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका के टाइम्स हो जाता है। तो इसको कुछ नाम रख दो, इसका कुछ नाम रख दिया मैंने ई रख दिया मैंने नाम। तो जो कुछ भी नेमिंग करा तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा हमारा, एक मिनट इसको, बट ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P अंदर के किसी भी पॉइंट पे हो जाएगा, जो कुछ भी हुआ है उसका के टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि 1/k टाइम्स हो जाएंगे। ये था कैपेसिटर के प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट P दिस हो गए। ये भी लिख लो, ड्यू टू प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए दिस, E टाइम्स के, तो इसका के कर दो, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। तो चलो भाई, तो भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि भी निकालूंगा तब तो C निकलेगा ना, C निकलेगा Q बाई भी, Q पता है Q है। तो अब चलो भी निकालते हैं, तो भी बराबर होते हैं ED, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ भी है वो, तो जो कुछ भी है कौन है, जो कुछ भी है वो ये है, इसका नाम कुछ कर दो ना, कुछ कर दो। चलो भाई, E नॉट बाई के कुछ इसका नाम कर देता हूँ मैं, E डैश कर देता हूँ, तो E डैश डी, ठीक है, ये डाइइलेक्ट्रिक के कारण हो चुके थे। तो इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, Q बाई ए ई नॉट के, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के डी। तो C क्या होगा, C बराबर जो कुछ भी प्लेट के पॉजिटिव प्लेट पे जो है वो होते हैं बाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी तो आ चुके हैं, तो C हो जाएगा Q बाई भी, भैया क्यू डी बाई ए ई नॉट के ऊपर, ए ई नॉट के ऊपर, क्यू डी गए क्या, नहीं क्यू गए, तो C हो गए हमारे E नॉट ए बाई डी को C कहते हैं, इसको C नॉट कह लो और K कह लो, यानी कि C जो होता है के C नॉट। ये C नॉट कौन है, E नॉट ए बाई डी यानी ओरिजिनल वाला। C नॉट किसके लिए यूज़ करा है मैंने, ओरिजिनल वाले के लिए ना, तो ओरिजिनल वाले के लिए मैंने C नॉट यूज़ किया है। आप वहाँ पे C1 C2 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको समझना चाहिए कि कहाँ कौन सी है। तो ये है ओरिजिनल C नॉट, और ये विद डाइइलेक्ट्रिक, ये हो गया डाइइलेक्ट्रिक के साथ, विद डाइइलेक्ट्रिक, ये है विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, बिना डाइइलेक्ट्रिक का। एक है विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, ये है विद डाइइलेक्ट्रिक, यानी कि जब डाइइलेक्ट्रिक लगा देगा, के का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है ना, हेयर के इज़ मोर देन 1 हमने समझा था, लिखा था भी, तो के अगर 1 से ज़्यादा होगी तो ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी, यानी C ज़्यादा है C नॉट से हेयर। इसका मतलब है कि अगर डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दें कैपेसिटर प्लेट के बीच, तो ये कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, पहले जो C नॉट थे अब वो हो जाएंगे के C नॉट,
तो ज़्यादा हो गए ना। तो इस तरीके से हमें पता चला सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन वी इंट्रोड्यूस डाइइलेक्ट्रिक। लिख लो, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, लिखना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन वी इंट्रोड्यूस और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो इतना हमें समझ में आया कि KC नॉट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ना भाई, इसमें क्या है, C/C नॉट इक्वल टू K। ये सब नॉर्मल है, आप उसे खुद लिखा करो और खुद समझा करो, खुद आपको दिमाग है। ठीक है, तो अभी हमने ये समझा भाई कैपेसिटेंस भी बढ़ जाते हैं, इतना भी हमने समझ लिया। अब बात यह है कि अभी तक मैंने ये नहीं समझा कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं वो कितने होते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज कितने होते हैं वो भी समझना है इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में। फिर से हम यही चीज़ें रिपीट करते हैं। ठीक, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, इसको क्या कहेंगे, QP, पोलराइजेशन के कारण, इसलिए QP हम पोलराइजेशन के कारण इंड्यूस होता है ना, तो QP कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट थे हमने क्या किया था, E लगाया था ना, माइनस हो गया था EP, कुछ कम हुआ था, तो जो कुछ भी बचा था उसको मैंने E नॉट कहा था। अगर बुक्स में E नॉट मिल जाए, EP पोलराइजेशन मिल जाए और बचे हुए को E कहा जाए, तो आप उसे वहाँ पे खुद दिमाग लगाना। ठीक, जो कुछ भी लगाया उसमें से कुछ कम हुआ तो बचा हुआ ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते कितने हैं, तो वो लगाना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होते हैं, तो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे सब बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बीच में होते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ये हो गया सिग्मा P/ε0। पोलराइजेशन के कारण है, ये पोलराइजेशन के कारण होगा ना, सिग्मा P/ε0 ये होगा। इसमें क्या होगा, E नॉट है, तो इसमें भी कुछ लेना पड़ेगा। तो E नॉट तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नहीं, बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बचे हुए चार्ज लूँगा, नहीं बचे हुए चार्ज लूँगा ना। तो यहाँ पे ये भी होगी कितना, चलो इसको E नॉट ही छोड़ देता हूँ, अभी E नॉट ही छोड़ दिया। ठीक, तो इस तरीके से इतना हुआ हमारा। तो चलो आगे बढ़ाओ, इसको सिग्मा को क्या कहते हैं, चार्ज बाय एरिया। तो इसको चलो भाई, एक चार्ज कौन सी वाली है जो लगाया था ना, तो चलो इसको Q कह देता हूँ, Q/A E नॉट, इसको कह देता हूँ फिर QP पोलराइजेशन के कारण बाय A E नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बचे हुए हैं ना, बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर K के सेंस में लिखो, K का सेंस, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक है तो वहाँ पे K तो देगा ही, तो K के टर्म से लिखो, बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड बाय K होते हैं ना, बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ तो कम हो जाते हैं, तो बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय K। होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ से कुछ एलसीएम लिया जाए, Q माइनस QP E/K, E तो पता है भाई, Q/A नोट कर दो ना, E को यही चीज़ें हैं, तो Q/A नोट कर दो, तो Q/A नोट K, इतने तो हो गए। अब थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर लेना है, A नोट नीचे से गए कि नहीं गए, तो क्या बच गए, Q माइनस QP इक्वल टू Q/K। पोलराइजेशन के कारण यही तो इंड्यूस चार्ज होते हैं ना, पोलराइजेशन के कारण जो ये है इंड्यूस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ वो, फिर इसके कारण जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो ये है, और यही तो इंड्यूस चार्ज है ना, हमने पढ़ा था ना। तो Q माइनस QP दिस हो गए। तो भाई इंड्यूस चार्ज निकालना है ना, तो इसको उधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो QP हो गए Q माइनस Q/K। तो इंड्यूस्ड चार्ज कितने हो गए, Q इंटू 1 माइनस 1/K, यही है हमारे इंड्यूस्ड चार्ज। यही है हमारे इंड्यूस्ड चार्ज, जिसको ड्यू टू पोलराइजेशन कह रहे हैं। तो QP इतना होगा। अब देखो K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1।
तो जो कुछ भी के का वैल्यू होगा, जो कुछ भी के का वैल्यू होगा वो वहाँ डाल देना है, और पोलराइजेशन के कारण जो कुछ भी इंड्यूस चार्ज होगी वो हमारे आ जाएंगे। क्यू ओरिजिनली जो है चार्ज वो है तो वो गिवन होगा। तो इस तरीके से हमारे होते हैं चार्ज। अब देखा जाए इंड्यूस चार्ज, के का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम होगी। तो ये चीज़ें कम होगी तो ये नेट क्यू से ये कम ही होता है, यानी कि ये इससे कम हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि 1 माइनस ग्रेटर देन 1 तो कम हो जाएगी ना, तो क्यू से ये कम होता है। इस तरीके से हम इंड्यूस चार्ज भी समझ लिए कि चार्ज कितने इंड्यूस होते हैं। हमने ये समझ लिया कि कैपेसिटेंस में इंक्रीज या डिक्रीज भी होता है, तो ये भी समझ लिया कि जितने भी के होता है, के का वैल्यू उसके मल्टीपल में हो जाते हैं, के इंटू सी हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने समझा। तो अब हम जब भी कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो फ़ायदा इसी में है कि उसके प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर दिया जाए, तो इससे फ़ायदा होगा ना, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो इसलिए जनरली जब भी कैपेसिटर बनाए जाते हैं तो उसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे जाते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आगे के क्लास नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिलेगा।